हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और आप लोग देख रहे हैं डीएसए यूजिंग पाइथन की सीरीज, जिसमें आप पहुंचे हम लोग मर्ज सॉर्ट पे, जिसका लॉजिक मैंने पिछले लेसन में डिस्कस किया था और आज इसका सोल्यूशन बनाने की बारी है। तो चलिए मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम बनाते हैं। ये असाइनमेंट नंबर 28 है जिसको हम लोग कर रहे हैं। सिंपल है, इसमें सिर्फ मर्ज सॉर्ट का आपको प्रोग्राम बनाना है, तो मैं वही यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग एक फंक्शन बनाने के बारे में सोच रहे हैं जिसका नाम रखते हैं मर्ज सॉर्ट, और इसके अंदर हम लोग एक लिस्ट ले लेंगे। लिस्ट 1 नाम दे देता हूं मैं इसका, और बस अब इसकी कोडिंग करना शुरू करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इस लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो आप पहले तो ये देख लीजिए कि लिस्ट में 2 पार्ट तभी हो सकते हैं जब उसकी लेंथ 1 से ज़्यादा हो। अगर लिस्ट में 1 से ज़्यादा एलिमेंट है तभी तो आप उसको 2 सब लिस्ट में ब्रेक कर पाओगे। अगर लेंथ 1 है या 1 से कम है तो फिर आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग पहले एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन में हम लोग लिख रहे हैं कि लेंथ ऑफ लिस्ट 1 अगर बड़ा है किससे, 1 से, तो ये इफ़ का ब्लॉक चले, वरना ना चले। यानी तभी आप इसको ब्रेक कर सकते हो, अदरवाइज आप ब्रेक नहीं कर सकते। अब ब्रेक कैसे करना है, तो आपको मिडिल इंडेक्स निकालना होता है। तो मिडिल इंडेक्स निकालने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ मिड, और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी जो भी लेंथ है। आप ऐसा कर सकते हो कि स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स को ऐड करो और उसके बाद फिर आप डिवाइडेड बाय 2 करो। दिस इज़ वन वे। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप लेंथ निकाल लो लिस्ट की और उसमें डिवाइडेड बाय 2 करो। तो मैं वो तरीका अपना रहा हूँ यहाँ पे। लेंथ ऑफ लिस्ट 1 और इसकी जो भी लेंथ होगी इसको डिवाइडेड बाय 2 करूँगा। लेकिन एक मिनट, ये ट्रू डिवीजन से नहीं होगा, ये होगा किससे, फ्लोर डिवीजन से। तो लेंथ अगर 13 है तो 13 बाई 2 इज़ 6.5, लेकिन वो 6 आ जाएगा। तो यस, इस तरीके से हम लोगों ने मिडिल इंडेक्स निकाल लिया है। मिडिल इंडेक्स निकालने के बाद मैं 2 सब लिस्ट बनाने वाला हूँ। एक का नाम रख लेता हूँ लेफ्ट लिस्ट और दूसरे का नाम रख लूँगा राइट लिस्ट। तो ये जो लेफ्ट वाली लिस्ट होगी, मैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, स्लाइसिंग ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं, स्लाइसिंग ऑपरेटर की मदद से ये काम करेंगे। लिस्ट 1, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टार्टिंग वैल्यू, हम स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन नहीं करेंगे तो वो 0 से ही स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर मैं एंड इंडेक्स के रूप में मिड दे देता हूँ जो कि मिडिल इंडेक्स है। तो मिडिल इंडेक्स एक्सक्लूड होगा। उसके बाद ये सबलिस्ट 1 बन गई हमारी। अब हम राइट वाली सबलिस्ट बनाते हैं, राइट लिस्ट, और राइट लिस्ट के अंदर भी लिस्ट 1, लेकिन इसमें जो स्लाइसिंग ऑपरेटर में हम एलिमेंट्स पास करेंगे, पहला होगा मिड, मतलब मिड वैल्यू इंक्लूसिव रहेगी। ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये इंडेक्स है बेसिकली। और एंड वैल्यू क्या होनी चाहिए, एंड वैल्यू अगर मैं मेंशन नहीं करूँगा तो ये एक्सट्रीम एंड तक जाएगा, तो लास्ट वैल्यू भी इंक्लूसिव रहेगी। बस हो गया। तो 2 सबलिस्ट मैंने बना ली है। 2 सबलिस्ट बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है, दोनों सबलिस्ट को इंडिविजुअली सॉर्ट करना है। तो दोनों को सॉर्ट करने के लिए अगेन हम मर्ज सॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये भी मुझे इफ़ ब्लॉक के अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स रहती है तब तो मुझे सॉर्ट अलग से करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंगल एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। तो यहाँ पर मुझे सीधे सीधे इसी इफ ब्लॉक के अंदर लिखना रहेगा मर्ज सॉर्ट, यही नाम रखा है हमने, मर्ज सॉर्ट। और इसके अंदर लेफ्ट लिस्ट हम पास कर देते हैं और एक और बार मर्ज सॉर्ट को कॉल करते हैं, इसमें राइट लिस्ट को पास कर देते हैं। तो आप देखेंगे दोनों जो सबलिस्ट हैं वो सॉर्ट हो चुकी हैं। कैसे सॉर्ट हुई हैं, तो ये रिकर्सिवली हमने कॉल किया है, तो ये सॉर्ट हो जाएंगी, दोनों सॉर्ट हो चुकी हैं। अब इनको मर्ज करना है। मर्ज कैसे करेंगे, मर्ज करने का लॉजिक हमें बनाना पड़ेगा। तो 2 लिस्ट को मर्ज करके, दोनों सॉर्टेड लिस्ट हैं, उन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल लिस्ट बनानी है। तो इसके लिए मैं 3 वेरिएबल्स पहले तो ले लेता हूँ। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लेता हूँ, जैसे i, j और k। ये 3 वेरिएबल ले लिए और तीनों में मैंने 0 असाइन कर दिया। इस तरीके से आप 0 असाइन कर सकते हो।
दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप i कॉमा जे कॉमा के लिखें, फिर उसमें असाइन करें 0,0,0, तो वैसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ वाइल लूप। ये सब कुछ इफ ब्लॉक के अंदर ही आ रहा है। वाइल के अंदर मैं लिखूँगा i की वैल्यू छोटी होनी चाहिए किससे, लेंथ ऑफ लेफ्ट वाली लिस्ट है ना, लेफ्ट लिस्ट। तो लेफ्ट लिस्ट की जो भी लेंथ है उससे i की वैल्यू कम होनी चाहिए, तभी तो एक वैलिड इंडेक्स बनेगा वो। अच्छा, इसके साथ में j की वैल्यू को भी आप चेक करें। i इंडेक्स का काम करेगा लेफ्ट वाली लिस्ट के लिए, j इंडेक्स का काम करेगा राइट वाली लिस्ट के लिए। तो j लेस देन लेंथ ऑफ राइट लिस्ट, ठीक है। और ये हमारी वाइल की कंडीशन हो चुकी है। अब हम लोग इसके अंदर आते हैं, यानी अगर इंडेक्स दोनों के जो परमिसिबल रेंज है उसी में है, वैलिड रेंज में है, तो फिर आप अंदर आते हैं और एक इफ़ कंडीशन को हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। और हमें ये चेक करना है कि जो दोनों सब लिस्ट का पहला एलिमेंट है वो उनमें कौन छोटा है, क्योंकि जो छोटा है वो तीसरी लिस्ट में सबसे शुरुआत में आने के लिए एलिजिबल है। तो मैं लिखता हूं इफ लेफ्ट लिस्ट इंडेक्स i छोटा है अगर राइट लिस्ट इंडेक्स j से, इसका मतलब लेफ्ट लिस्ट वाला एलिमेंट आपको छोटा मिल रहा है, तो उसको आप रखिए किसमें, लिस्ट k में, लिस्ट वन k में। सो k इंडेक्स हम यूज कर रहे हैं इस तीसरी वाली लिस्ट के लिए। तो एक लेफ्ट लिस्ट है, एक राइट लिस्ट है, उन दोनों को मर्ज करके हम लोग लिस्ट वन में डेटा रख रहे हैं। और किसका डेटा रख रहे हैं यहाँ पर, लेफ्ट लिस्ट i का। ओके, अब इससे क्या होगा, i यानी कि लेफ्ट लिस्ट से एक एलिमेंट तो आपने निकाल लिया, तो i को इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत है। तो i को मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, ये i इंक्रीमेंट कर दिया। अच्छा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या करते, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो इसी तरीके से हम लोग लिख रहे होते, लिस्ट वन में के इंडेक्स पर हम रख रहे होते राइट वाला, राइट लिस्ट जे, ये रख रहे होते। और फिर अगर जे वाला यानी दूसरी राइट वाली लिस्ट का डेटा आ रहा है तो फिर मुझे जे को इंक्रीमेंट करना होता। ओके, के को तो मुझे दोनों सूरत में इंक्रीमेंट करना ही है, ये मैंने के को इंक्रीमेंट कर दिया। और इस तरीके से मैंने दोनों लिस्ट के डेटा को कंपेयर करता जा रहा हूँ और उसको लिस्ट वन में रखता जा रहा हूँ। पर कभी ना कभी ऐसा होगा कि जो दोनों सब लिस्ट हैं, लेफ्ट लिस्ट और राइट लिस्ट, इनमें से कोई एक के एलिमेंट्स पहले फिनिश हो जाएंगे, तो दूसरी सब लिस्ट उस समय बची रह जाएगी, उसके एलिमेंट्स मुझे सीधे सीधे लिस्ट वन में रखना होगा। तो उसके लिए ये लूप तो रुक जाएगा, क्योंकि लूप की जो कंडीशन लगाई है उसमें हमने एंड लगाया कि i और j दोनों परमिसिबल रेंज में होना चाहिए। अब अगर i और j में से कोई एक भी इनवैलिड हो जाता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप एंड हो जाएगा। तो लूप के बाहर जब हम लोग आ जाएंगे तो मैं एक और लूप लगा रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि दोनों में से कौन सी सब लिस्ट अभी बची हुई है, तो मैं तो ये देख रहा हूं कि अगर पहली वाली सब लिस्ट बची होगी तो डेफिनेटली i की वैल्यू लेस देन होगी लेंथ ऑफ लेफ्ट लिस्ट। और अगर ऐसा है तो जब तक ऐसा है तब तक आप लिस्ट वन में असाइन करते रहिए लेफ्ट लिस्ट i, और डेफिनेटली आप i में भी इंक्रीमेंट करेंगे और k में भी इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो जाए, क्योंकि पहली वाली जो लेफ्ट वाली लिस्ट है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, उसके सारे एलिमेंट्स यूज हो चुके हैं, तो फिर ये वाला लूप एक भी बार नहीं चलेगा और हम दूसरे लूप पे आ जाएंगे। दूसरा लूप है राइट वाली लिस्ट के लिए, जिसमें हम चेक करेंगे कि j छोटा है लेंथ ऑफ राइट लिस्ट, और अगर ऐसा है तो आपको लिस्ट वन में असाइन करना होगा राइट लिस्ट j का डेटा, और आपको j में भी इंक्रीमेंट करना है और k में भी इंक्रीमेंट करना है। बस हो गया, इतना ही आपको करना है।
ये आपका पूरा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। अब बारी है इसको टेस्ट करने की। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ और उस लिस्ट को हम लोग टेस्ट करेंगे। मैं नाम रख लेता हूँ माई लिस्ट, और माई लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स मैंने रख लिए, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो एग्जांपल दिया था वही वैल्यूज़ मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। 75, 29 और 83, then 42, then 16, 90, 56, 34, 20, 71, 88, 92, 7। तो ये 13 एलिमेंट्स मैंने इस लिस्ट के अंदर रख दिए हैं। इसको मुझे सॉर्ट करना है यूजिंग मर्ज सॉर्ट, और मर्ज सॉर्ट में मैंने माई लिस्ट को पास कर दिया। ठीक है, अब जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराता हूँ माई लिस्ट को। माई लिस्ट, देखिए क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको रन करें तो Python 3 और assign 28.py, आप देख सकते हैं ये सॉर्टेड ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये सारे एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं, तो हमारे कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये असाइनमेंट आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको इस बैच में एनरोल होना है। ये बैच में एनरोल होना एब्सोल्युटली फ्री है। इसमें जितना भी कंटेंट अभी तक आ चुका है वो सब कुछ आप देख सकते हैं। साथ ही आपको असाइनमेंट मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं। तो ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारे premium.mysearchi.com के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर अकाउंट बनाना भी फ्री है, और ये वाला कोर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है विथ नोट्स एंड ऑल। तो आप इसको ज़रूर से एक बार चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही आपको YouTube पे ये वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इनको लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस आने चाहिए तो कमेंट देकर भी अपना सुझाव दीजिए कि आप क्या कंटेंट यहाँ पर देखना चाहते हैं। साथ ही अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।